Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 6 टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट. अर्ली 18th सेंचुरी में सडनली ब्रिटेन के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो लीडर्स थे, दे गॉट स्केर्ड. वाई? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल इतना ज़्यादा यूरोपियन मार्केट में, स्पेसिफिकली इंग्लैंड में डिमांड में आ गया था कि वहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे बिगैन टू गेट वरीड कि भैया हमारे जो इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्ट कौन लेगा. अब जितने भी वुल और सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड के, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स. उन्होंने सीधा सीधा विरोध करना शुरू कर दिया कि इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल्स को हम लोग अभी नहीं इस तरीके से केटर करेंगे. 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास करा जिसके अंदर उन लोगों ने प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स जो कि इंडिया का था, दैट वाज नोन एज चिंट्स, उसको बैन कर दिया. और इंटरेस्टिंगली एक बात बताता हूं, इस बैन को किस एक्ट में इनकॉर्पोरेट करा था? दैट वाज कैलिको एक्ट. ये वही नाम है जो कालीकट से फैब्रिक को लाने पे किया गया था. ये आयरॉनिक है थोड़ा सा. इस समय इंडस्ट्रीज सिर्फ शुरू हुई थी इंग्लैंड में और ये इंडस्ट्रीज इंडियन टेक्सटाइल से compete नहीं कर पाती थी. तो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि हम लोगों का एक फ्यूचर सिक्योर रहे और ये जो इंडियन टेक्सटाइल की एंट्री हमारे मार्केट में हो रही है, इससे हम लोग विल बी रूइंड, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड इतनी हैवी थी और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हुआ करती थी. फॉर दैट रीजन इट वाज एन ह्यूज डिमांड. अब सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड की जो प्रोटेक्शन थी उसके अंदर जो इंडस्ट्री उगी, जो बड़ी हुई, दैट वाज कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री. ये कैलिकट के कपड़े की इंडस्ट्री नहीं थी, ये एक इमिटेशन था. इमिटेशन मतलब कॉपी थी. इंडियन डिज़ाइंस को कॉपी करते थे और प्रिंट करते थे इंग्लैंड पे वाइट मसलिन कपड़े पे या प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन कपड़े पे ही, और इसको कहा जाता था कैलिको प्रिंटिंग. इंडिया के साथ कंपटीशन होने के कारण ब्रिटेन इंडस्ट्रियलिस्ट्स और उनके सपोर्टर्स ने काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी करे. स्पिनिंग जेनी इन्वेंट की गई थी जॉन के द्वारा, जिससे प्रोडक्टिविटी जो स्पिंडल्स की होती है वो बढ़ जाती है. एक ट्रेडिशनल स्पिंडल जो होता है, जो हैंडलूम में जाता है इधर से उधर नीडल के साथ, वो थोड़ा सा स्लो रहता है, बट स्पिनिंग जेनी वाज फास्ट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन इन्वेंट करा. उसके बाद तो टेक्सटाइल वीविंग के लिए क्लोथ अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वीव होने लगा. इंजन अब स्टीम से चलने लगे, ना कि हैंड हेल्ड थे. उनको ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. अब स्टीम से यू कुड गो अहेड एंड लाइक रन द इंजन्स. और अब कपड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत जल्दी बनाया जा सकता था. हालांकि एक प्रॉब्लम थी, इंडियन टेक्सटाइल्स जो थे वो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू बना के बैठे थे. नाउ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, डच ट्रेडिंग कंपनीज, फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज, जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज थी, एमलगमेशन, इन्होंने बहुत प्रॉफिट बनाया इंडिया का टेक्सटाइल फॉरेन ले जाके. ये कंपनी कॉटन और टेक्सटाइल्स इंडिया से खरीदती थी और बदले में इंडिया को सिल्वर देती थी. अब एक वाकया हुआ था. ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ पलासे करके
वहाँ के नवाब को हराया, बैटल पलासे में जो बैटल करा था वहाँ के नवाब को हरा दिया था। उसके बाद में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्शंस को थोड़ा सा अंडरमाइन किया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को एक तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शंस मिलने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब एक बार रेस्ट्रिक्शंस मिलने लगते हैं तो होता ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उनको पैसे नहीं दे रही है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसे उनको सिल्वर नहीं दे रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ही पेजेंट्स के ऊपर टैक्सेशन, नवाब्स के ऊपर टैक्सेशन लगाना शुरू करा और इस रेवेन्यू से ये लोग इंडियन टेक्सटाइल्स खरीदने लगे। फिर से एक बात खुल के आने लग गई, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ स्टार्टेड collecting money from Indians to purchase the products that they made, Indians made, and East India Company used that same money that had taken from Indians, Indians से जो पैसा लिया था उसी को Indians को वापस देना शुरू कर दिया। बहुत समझदार ही थे यार, मतलब दिमाग लगा दिया था। This is the basic thing that we would like to see। अब कुछ मेजर सेंटर वीविंग के इंडिया में देख सकते हैं हम लोग। आपको दिखेगा लाहौर है, देन चिंस की अगर मैं बात करूं तो चिंस बुरहानपुर में आता है, बुरहानपुर, सिरोंज, कैलकटा, ये सारी जगह, पीताबोली, जहाँ पे चिंस काफ़ी फेमस था। सिल्क स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सिल्क वॉज मेजरली इन गुजरात, पाटन, दैट वॉज द प्लेस वेयर सिल्क वॉज इन लार्ज क्वांटिटी, एंड बनारस, नवाबों के यहाँ पे सिल्क ज़्यादा हुआ करता था। सो आई होप यू गॉट द क्रक्स राइट नाउ। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।